सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में एज सच कुछ नहीं है, बट हाँ आने वाले टाइम पे वो डेवलपमेंट हो तो आपके काम के लिए आएंगी चीज़ें। बट पुरानी चीज़ें हैं काफ़ी कुछ, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे कोई मतलब नहीं बनता है। बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कवर कर सकते हैं, जो मैंने बाकी अलग अलग जगहों से निकाली हैं। उसमें से पहला आपके पास है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। सेकेंड इज़ फिलीपींस रिमूव्स चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शोल। ये रीज़न जो है ना 9 डैश लाइन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 डैश लाइन फिलीपींस जिन्होंने रिमूव किया है, और इसके पास ही आसियान की कहीं ना कहीं हेड आएगी 2026 में। तो ये चीज़ अच्छा था आज के न्यूज़पेपर में, जिसको आप पढ़ सकते हो। थर्ड इज इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस इन डेज एंड डेट्स का पर्सपेक्टिव है। नासा ओसिरिस रेक्स एस्टेरॉयड सैंपल्स कैप्सूल फ्रॉम एस्टेरॉयड्स बेनू लैंड्स ऑन अर्थ। तो इस एस्टेरॉयड का नाम याद रखना है मेनली, बेनू, और किससे हुआ है, और इस रेक्स ऑफ नासा। व्हाट इज I2U2, ये तो कल का ही था, तो इसको बस एज अ रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। चलिए, तो पहला है हमारे पास युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास में है क्या, तो 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके आईलेट में या फिर क्लैट में कहीं ना कहीं लिंक करके, या फिर MH सेट में, DU में कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। ठीक है, युद्ध अभ्यास 8 अक्टूबर को कंक्लूड होगा इन फोर्ट वेनराइट अलास्का US में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, इंडिया और US आर्मी इसको जॉइंटली एक्सरसाइज करती है। 350 पर्सनल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे एडिशन में। ठीक है, लीड बटालियन ऑफ इंडिया के साइड से है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। सेम इंडिया फ्रांस के टाइम पे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। बोथ साइड्स प्रैक्टिस करेंगे, और UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस को भी ये कहीं ना कहीं एनहांस करेंगे। द थीम इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ऑफ माउंटेन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ द UN मैंडेट, जो कि बताता है कि युद्ध किसी भी कंट्री के बीच में अगर कोई भी एक्सरसाइज होता है तो वो वॉयलेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये फ्रेंडली नेचर का एक्सरसाइज होता है। ये कहीं से भी वॉर या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइजेस, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें ब्रिगेड लेवल सर्विलेंस ग्रिड वगैरह चीज़ें होंगी। इसमें व्यूज़ भी एक्सचेंज किए जाएंगे, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस, ड्रिल, स्पेक्ट्रम, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगा। तो कुल मिला के एक ओवरऑल एक्सरसाइज है, ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अदर एक्सरसाइजेस को देखा जाए तो आर्मी की एक वज्र प्रहार भी होता है इनके बीच में, नेवी की मलाबार होती है। मलाबार इज बेसिकली एक्सरसाइज बिटवीन द क्वाड ग्रुप्स। ठीक है, इट्स बेसिकली बिटवीन द क्वाड ग्रुप्स, जिसमें कौन है, इंडिया, USA, जापान, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका क्वाड ग्रुप, जिसमें मलाबार एक्सरसाइज होती है। एयरफोर्स में आपको कोप इंडिया है एंड रेड फ्लैग, जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज होती है ब्लू फ्लैग, उसके बारे में बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उस चीज़ का, तो प्लीज़ इसको भी देखना साथ साथ, एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग एंड एक्सरसाइज रेड फ्लैग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलीपींस टू रिमूव द चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शोल। बट उस पर जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू रेफर दिस इमेज, थोड़ा ध्यान से देखो इस इमेज को। ये 9 डैश लाइन की एक इमेज है, जिसको फिलीपींस ने अभी रिसेंटली हटाया है और कहा है कि नहीं, ये नेटिंग्स हटाया जाए। ये जो पूरा एरिया है, ये चाइना कहता है ये उसका है, साउथ चाइना सी का। ठीक है, साउथ चाइना सी का। इसमें कौन कौन से आइलैंड आए हैं जरा ध्यान से देखो, स्प्राथीस, स्कारबर्ग शोल एंड पारासल्स, एंड ये हाइनान तो है ही। इसी रीजन में फिलीपींस ने वो हटाया है, ये आपका शोल वाला जो रीजन है। तो ये आइलैंड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे जापान में याद रखते हो होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू, वैसे ही कुछ आइलैंड्स यहाँ भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये ब्लू अनक्लॉज के लाइंस हैं। ठीक है, और ये रेड जो है आपको साउथ चाइना सी के लाइंस है, जिसको चाइना क्लेम करता है कि वो उसका एरिया है। ठीक है, चलो एक तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर देखोगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, जोग्राफिकली एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रेड पर्सपेक्टिव से ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी को बॉर्डर करती हैं, दैट इज़ द चाइना ऑब्वियस, मलेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस एंड ताइवान। ठीक है, ताइवान को तो चाइना को समझता ही नहीं है, इसको तो वन चाइना ही समझता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कितने कंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कितनी कंट्रीज, 7 कंट्रीज। मेजर आइलैंड रीफ कौन कौन सी हैं इसमें, स्पार्थी भी देखा है, पैरासिल देखा है, पैराथस देखा है, ये नतवाना इसमें नहीं दिखाता, एंड दिस इज स्कारबर्ग रीफ, और जो अभी हम लोगों ने शोल वाला पार्ट देखा वो वाला रीजन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली इस रीजन का। चाइना क्लेम करता है कि जो 9 डैश लाइन के आसपास कुछ भी है वो मेरा है, ठीक है, और वो चाइना ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 1947 में पब्लिश भी कराया था। एडिशनली देखा जाए 2009 में चाइना ने डिप्लोमेटिक नोट भी सबमिट किया यूएन सेक्रेटरी जनरल को, कि कहा कि इस पूरे एरिया में चाइना की सॉवरेनिटी है, जिसमें उसको वो 9 डैश लाइन बोलता है। लीगैलिटी ऑफ 9 डैश लाइन देखा जाए तो चाइना जिसको बोलता है कि हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी का, और उसमें अनक्लॉज की ट्रीटी के हिसाब से देखा जाए तो वो उसमें बाकी कंट्रीज़ का भी कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। अभी हम लोग देखा वो ब्लू रेड लाइन, तो वो वही चीज़ है कि सॉवरेनिटी से देखी जाए तो चाइना क्लेम करता है उसकी है, लेकिन अगर लीगली देखा जाए अनक्लॉज के हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ सीज भी आप याद रखिएगा इसमें। नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, एवरी साइन लैंग्वेज का डे मनाया जाता है 23 सितंबर को, और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यूएन जनरल असेंबली 23 सितंबर को मनाती है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 133 कंट्रीज ने साइन कर रखा है। स्टैब्लिश ड्यूटी 1951 में, हेलसिंकी फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एजेंडा, ह्यूमन राइट्स, इन सबको प्रमोट किया जाए। थीम आपको याद रखना है, वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। अच्छा, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि उसका आंसर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, कि कौन सी ऐसी फर्स्ट विमेन एडवोकेट हैं जो डीफ भी थी, ठीक है, एंड सी कैन नॉट लिसन एंड सी कैन नॉट स्पीक, राइट। तो वो एडवोकेट जिनको पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने सुना गया, उन एडवोकेट का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितना आप लोग इंस्टाग्राम या फिर बाकी पे भी एक्टिव हैं। नासा ओसिरी रेक्स एस्टेरॉयड सैंपल्स कैप्सूल फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू लैंड्स ऑन अर्थ, इसमें पहली बता चुके हैं क्या क्या पढ़ना है। ओसिरिक्स ऑरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड रेगोलिथ एक्सप्लोरर है वो बेसिकली 2020 में इन्होंने ऊपर भेजा था सोलर सिस्टम ओवर 4.6 बिलियन अगो, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो उनसे भी छोटे हैं। बेनू एक बी टाइप एस्टेरॉयड है जिसमें कार्बन और अदर मिनरल्स हैं। तो अब ये इसको रिसर्च स्टडी करेंगे, देखते हैं आगे क्या चीज़ें सामने आती हैं। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है कि कोफे पोसा एक्ट, ये आपको लीगल पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द दलाई लामा का एक स्टेटमेंट आया है कि तिब्बतन्स मोर ऑटोनॉमी चाहते हैं, वो चाइना से सेपरेशन नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई ही हैव गिवन दिस स्टेटमेंट। चिल्ड्रेन की येट मिस्ड डेमोग्राफिक इन एआई रेगुलेशंस, तो ये कुछ चीज़ें हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द 5 आईज हु वॉन द इनॉग्रल इंडियन ग्रैंड पिक्स, एंड नासा स्पेसक्राफ्ट आप किसका नाम बता दीजिए। विच एक्ट इन 1976 फ्रोज द डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो 42nd अमेंडमेंट इज द आंसर। एंड नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट कमीशन इन सितंबर 2022। सो दिस वाज फॉर ऑल, और ये सितंबर 2022 वाला क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि राजनाथ सिंह ने कल ही ग्वालियर बेस्ड उसका इनॉग्रेशन किया एयरक्राफ्ट का, तो उसको प्लीज़ अच्छे से देखिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। एंड रिगार्डिंग द ऑगस्ट मैराथन, वो जल्दी आ जाएगा, इट स्टार्टेड, द प्रिपरेशन इज स्टार्टेड, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट इन अ 2 वे, राइट, कि एक अदर न्यूज़ अलग से और लीगल जितने भी बिल्स हुए हैं 12 to 13 बिल्स एक साथ हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको डिलीवर करें जल्द से जल्द। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।